वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने पूछा कि दर्जी के कपड़ों की सिलाई जो अभी तक नहीं मिली, तो मैं ज़कात का हिसाब करते हुए उन पैसों को शामिल करूँ कि नहीं। तो याद रखिए, अगर आप की तारीख़ ज़कात देने की आ गई है, आपके पास कोई और चीज़ें मौजूद हैं, मसलन सोना, चांदी या सामान तिजारत। ज़ाहिर है आप दर्जी वाला काम करते हैं तो सामान तिजारत बेचने वाला सामान आपके पास तो नहीं होता, अलबत्ता आप सिलाई की मज़दूरी लेते हैं। तो अगर सोना, चांदी और नकदी आपके पास इतनी मौजूद है कि उन पर साल गुज़रता है तो आप ज़कात देते हैं। तो उस ज़कात देते हुए उस तारीख़ तक जितने पैसे आपके लोगों ने देने हैं या आपके पास पड़े हैं, तो चाहे वो उन पर साल गुज़रा हो, चाहे ना गुज़रा हो, क्योंकि असल मजमूए पर तो साल गुज़रा हुआ है ना, क्योंकि सोना चांदी आपके पास मौजूद है वगैरह। तो फिर जैसे ही आपके खाते में कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है, कोई भी यानी पैसों के हिसाब से, तो उस वक़्त आप उस डेट को सारे पैसों का हिसाब करके ज़कात अदा करेंगे, जो आपने लोगों से कर्ज़ लेना है। और फ़र्ज़ करें मसलन 25 रमज़ान मुबारक को आपको साल की डेट आ जाती है, तो आपने अभी तक कपड़ों की सिलाई लेनी है, लेकिन वो आपके साथ तय है कि वो 25 रमज़ान मुबारक को नहीं मिलेंगे, वो आपको 26 रमज़ान को मिलेंगे, ईद के बाद मिलेंगे या आपकी यानी डेट के बाद मिलेंगे। तो चूँकि वो अभी तक आपकी मलकियत में नहीं आए ना, तो इसलिए उन सारे पैसों को जमा नहीं करेंगे। आप सिर्फ़ उन पैसों को जमा करेंगे असल मजमूए के साथ, जिन पैसों को आपके हो चुके हैं यानी लोगों के ज़िम्मे हैं और उन्होंने आपको इसी डेट से पहले-पहले देने थे, या वो खामोश थे या उन्होंने देने थे, जो भी था, उन्होंने ये तय नहीं किया आपके साथ कि इस डेट के बाद आपको मिलेंगे। तो उन पैसों की ज़कात आप देंगे, सारे मजमूए के साथ उसको शामिल करेंगे। मसलन आपके पास सारा मजमूआ बनता है 2 लाख का, और ये आपने जो पैसे लेने हैं, आपने 50,000 लेने हैं। तो यूँ आप जो है 25 रमज़ान मुबारक को 2.5 लाख रुपए के हिसाब करेंगे, और हिसाब करते हुए हर लाख पर 2500 रुपए और हर हज़ार पर 25 रुपए ज़कात आती है। लेकिन आप समझते हैं कि आपके पास जो है ना सोना चांदी नहीं है, बल्कि रुपया पैसा इतना पड़ा है कि अगर वो भी थोड़ा है, और ये जो मैंने 25 रमज़ान मुबारक को फ़र्ज़ करो जो ज़कात देनी है, तो उसको साथ पैसे 50,000 पड़ा हुआ है और 50,000 मैंने लेना है, तो ये 1 लाख रुपए बनता है। और याद रखिए, इतने पैसों पर ज़कात नहीं आती। जिन पैसों को आप जमा करते हैं तो उनसे 52.5 तोले चांदी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि 52.5 तोले चांदी सोना है आजकल 1.5 लाख से अब चल रही है। वल्लाह आलम, रेट्स पता कर लें। तो अगर इतने पैसे आपके पास होते हैं तो तब आप ज़कात अदा करते हैं। इससे कम पर ज़कात माफ़ है, इससे कम पर ज़कात नहीं होती। अलबत्ता सदक़ा फ़ित्र या कुर्बानी वाजिब हो जाती है, वाजिब हो सकती है, वो भी घरेलू सामान वग़ैरह सारे इतने ज़ायद मिलाकर, इन पैसों को साथ मिलाकर, और 52.5 तोले चांदी की मिल्कियत बन जाए, तो तब सदक़ा फ़ित्र और कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ज़कात बहरहाल यहाँ पर वाजिब फिर नहीं होगी। और फ़र्ज़ करें आपके पास सोना भी नहीं है, चाँदी भी नहीं है और कोई पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ़ आपने दर्ज़ी वाले जो पैसे लोगों से लेने हैं अपनी सिलाई की मज़दूरी, तो वो अगर इतने बन जाते हैं कि उनसे 52.5 तोले चाँदी आप ख़रीद सकते हैं, तो वो जब पैसे आएँगे और फिर उस पर साल गुज़रेगा, क्योंकि मजमूआ आपके पास ऐसा नहीं है ना जिस पर साल गुज़रा हुआ हो, तो साल गुज़रेगा तो तब इस पर ज़कात आएगी। साल से पहले अगर ख़र्च हो जाएँगे तो बस साल गुज़रा ही नहीं है, तो इन पर ज़कात नहीं आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।